गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स पे टॉपिक को बाइंड अप किया था, आज इसी वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यानपूर्वक समझना। जहाँ भी कहीं दिक्कत आए तो प्रॉब्लम के रूप में आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट जो है वो किस स्पीड से हो रही है उसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ 3 प्रकार की रेट ऑफ रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे। तो यहाँ सभी ध्यान दीजिए, पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको। जो पहला टाइप है, इसका फर्स्ट जो टाइप है वो है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। सेकंड जो है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको लिखेंगे RINS। और जो थर्ड है वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, RAV। तो यहाँ 3 प्रकार की रेट ऑफ रिएक्शन है। फर्स्ट इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और थर्ड है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो सभी स्टूडेंट्स इन रेट ऑफ रिएक्शन को ध्यान से समझना। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक स्पीड पे ही एक उदाहरण समझाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपके समझ में आ जाएगा। देखिए ज़रा कैसे है। सपोज दैट आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय व्हीकल या फिर जो भी आपकी 4 व्हीलर है उसके द्वारा ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से और यहाँ इस पॉइंट पर जाना चाह रहे हैं, तो सभी ध्यान से समझना। ये मान लीजिए जयपुर है और ये मान लीजिए दिल्ली है। तो जयपुर से दिल्ली जो रोड है उसके बीच में फेमस कोटपुतली और क्या है बहरोड, 2 स्टेशन आ गए बीच में। तो आप देखिए ज़रा, आपने यहाँ जयपुर से चलना शुरू किया दिल्ली के लिए, तो आपकी जो गाड़ी थी उसकी स्पीड मान लीजिए स्टार्टिंग में 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये 100 किलोमीटर पर आवर ये फिक्स नहीं रहेगी, ये आगे जाके इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जयपुर से और दिल्ली के लिए जब ट्रैवल करोगे तो आपकी जो स्पीड है वो प्रॉपर नहीं रहेगी, उसमें चेंजिंग होगा, कभी डिक्रीज होगा तो कभी इंक्रीज होगा। तो सभी ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है कभी 100 किलोमीटर पर आवर तो कभी 80 कभी 60। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको बात समझ में आ रही होगी। आपने भी ट्रैवल किया होगा, आप महसूस करें इस बात को, अपनी जनरल लाइफ से ऐड करें और समझें कि हमने भी ऐसा देखा है कि जयपुर से दिल्ली जाने के लिए, जयपुर से बम्बई या जयपुर से जहाँ भी जाना है, वहाँ जब हम व्हीकल के थ्रू या हमारी 4 व्हीलर के थ्रू जब ट्रैवल करते हैं तो इस दौरान हमारी जो स्पीड है वो वेरिएबल होती है, वो फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। तो एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ बात करूँ कोटपुतली और बहरोड के बीच में, या बात करूँ जयपुर टू दिल्ली, तो जयपुर से दिल्ली ये पर्टिकुलर 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल हो रहा है, उसमें टाइम क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसी तरह मान लीजिए ये कोटपुतली है, ये बहरोड है। अगर मान लीजिए इसको मैं बोलूँ x1 तो इसको क्या बोलूँ मैं x2। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी x1 और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी x2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस एवरेज है वो क्या कहलाएगा डेल x। क्या कहलाएगा डेल x। डेल x क्या है, लार्ज चेंज बिटवीन डिस्टेंस टाइम अदरवाइज अदर यूनिट्स जो भी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये दोनों पॉइंट क्या होगी, ये पर्टिकुलरली पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है डेल x है। तो डेल x के दौरान जो टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा टी।
तो यहाँ चेंज इन टाइम, तो यहाँ कह सकता हूँ मैं कि डेल एक्स डिवाइड बाई डेल टी, ये आपका एक प्रकार का क्या आ गया, रेट, ये प्रकार रेट है। तो यहाँ रेट क्या है, डेल जो है वो क्या है, लार्ज चेंज इन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस में लार्ज चेंज है, और यहाँ डेल टी क्या है, लार्ज चेंज इन टाइम, ये टाइम में। तो ध्यान दीजिए, लार्ज चेंज इन टाइम, ये टाइम में लार्ज चेंज है। तो सभी ध्यान दीजिए, ये जो आपको रेट दिख रहा है, ये रेट क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अटेंशन ऑल स्टूडेंट्स, डेल यूज फॉर लार्ज चेंज are used in average rate of reaction. Rate of reaction is defined the change in distance with respect to time. Average जो rate of reaction है वो particularly 2 points के बीच का distance है with respect to time. अब मैं बात करूँ यहाँ पर instantaneous rate की, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपको रियल रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व होगा, जो आपको वास्तविक रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान टाइम में चेंज बहुत कम होता है, स्मॉलर चेंज होता है, जबकि एवरेज में क्या होता है, चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन डिस्टेंस लार्ज होता है, विद लार्ज डिस्टेंस, विद लार्ज कंसंट्रेशन, विद लार्ज टाइम, उनके बीच में डिस्टेंस ये रहेगा। जबकि इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, ये पर्टिकुलर या डेफिनेट मोमेंट पर जो रियल रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हम इसको मैथमेटिकली फॉर्मूले के द्वारा ड्राइव करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब बात करें इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक समझें। इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, रिएक्शन जब होती ही नहीं है, दैट मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नॉट चेंज इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, तो वो रेट क्या कहलाएगी, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स एट इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, दैट मीन्स विल बी मैक्सिमम, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज जीरो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो आप अधिकतम मानेंगे, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो जीरो के बराबर होगा जब रेट क्या होगा, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको तीनों का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टाइम इज 0 सेकेंड, देन ऑब्जर्व रेट इज नाउन एज इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, द चेंज इन टाइम इज स्मॉलर, then obtain the real rate of reaction is known as instantaneous rate of reaction. Average rate of reaction में क्या होगा, during large changing in time with respect to concentration is known as average rate of reaction. तो तीनों इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे ही इस वीडियो लेक्चर में इनको अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या होगा, व्हेन टाइम इज 0 सेकेंड, देन ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। मेरा कहने का मतलब ये है, जब रिएक्शन होती ही नहीं है तो उस दौरान जो रेट आपको ऑब्जर्व होती है वो क्या कहलाएगी, इनिशियली रेट। बाकी इस रेट का आपके इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इस दौरान कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। जब कोई चेंजिंग नहीं होता है तो उसको केवल इंट्रोडक्शन के रूप में रखा जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मोटरसाइकिल में आप जो रेस दे रहे हैं, तो रेस देने के दौरान आपकी गाड़ी चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि आप उसकी रेस घुमा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं। जब तक आप क्लच और ब्रेक का यूज करेंगे तभी वो रेस
एक स्पीड के रूप में आपको वेरीफाई करेगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप गाड़ी की रेस घुमा रहे हैं तो रेस घुमाने से वहाँ पर वो जो गाड़ी है वो डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर रही है। इस कारण जो आपको रेट जो ऑब्जर्व होगा वो रेट क्या कहलाएगा, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करूँगा आपके समझ में आ गया होगा और ये एग्जांपल आपकी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। सेकंड है बी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, द रियल रेट ऑफ रिएक्शन, द रियल रेट ऑफ रिएक्शन या एक्चुअल बोलें, at definite moment is called instantaneous rate of reaction, rate of reaction। धन्यवाद सभी को। आगे बढ़े, आगे देखिए। तो यहां पर चेंज इन डेल्टा सी विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, चेंज इन डेल्टा टी रेट इनिशियली इज इक्वल्स टू टाइम विल बी 0। तो ये क्या कहलाएगा, इनिशियली रेट। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। द चेंज इन टाइम मूव करेगा 0 सेकंड की तरफ, या लिमिट लेंगे इसकी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस डेल सी डिवाइड बाई डेल टी प्लस और माइनस। ये किस लिए लगाया मैंने, प्लस पॉजिटिव प्रोडक्ट के लिए और माइनस रिएक्टेंट के लिए। बात करें एवरेज की, तो एवरेज का क्या हो जाएगा, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स during per unit time, या फिर क्या बोलेंगे, लार्ज डिफरेंस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स, इनिशियली टाइम 0 सेकेंड है, इंस्टेंटेनियस एक रियल रेट ऑफ रिएक्शन है, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है जो एक डेफिनेट मूवमेंट पे आपको ऑब्टेन होगा। इधर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में चेंज, कैसा चेंज, लार्ज चेंज ड्यूरिंग लार्ज डिफरेंस बिटवीन टाइम्स, दैट मीन्स T2 और T1 के बीच जो ऑब्जर्व होगा उसे क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आपको समझाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो देखिए जरा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो सभी ध्यान दें, आर चेंज इनटू प्रोडक्ट, और इधर क्या हो जाएगा, आर चेंज इनटू प्रोडक्ट। एवरेज देख रहे हैं तो लार्ज डिफरेंस होगा। देखिए, सपोज दैट when concentration of reactant is R1 and R2,
एट T1 एंड T2। इसी तरह सपोज दैट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज P1 एंड P2 एट T1 एंड T2। बात क्लियर समझ में आ रही होगी। सभी स्टूडेंट्स को पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज विद इंक्रीज टाइम। विद इंक्रीज टाइम, टाइम इंक्रीज होने पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। जबकि प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम इंक्रीज होने पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन के इंट्रोडक्शन में अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लिया था। तो यहाँ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1, concentration of reactant R2, at T1 at T2। तो देखिए ज़रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसके लिए। ये एक्स कोऑर्डिनेट, दिस वाई कोऑर्डिनेट। रिएक्टेंट के लिए आपको बता रखा है मैंने, ये ग्राफ ऑब्जर्व होता है। दिस पॉइंट R1, दिस पॉइंट R2, दिस इज ए पर्टिकुलर पॉइंट। दिस पॉइंट T1, दिस पॉइंट T2, T1, T2, R1, R2। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इधर टाइम सेकंड में है, ध्यान दीजिए। ये आपको दिख रहा है, ये R1 है, टाइम जब क्या होगा T1, R2 टाइम T2। तो यहाँ देखिए इस स्लोप के, इस ट्रायंगुलर के हेल्प से यहाँ स्लोप बनेगा। तो यहाँ जो डिफरेंस कहलाएगा वो डिफरेंस होगा डेल्टा टी, और ये डिफरेंस होगा, ये होगा डेल आर। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, स्लोप टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एम। ये तो ये हो गया। हमें क्या निकालना है, स्लोप की हेल्प से रेट निकालना है। तो रेट इज इक्वल्स टू माइनस R2 माइनस में R1 डिवाइड बाई T2 माइनस में T1। देखिए ये गैप डेल आर है, ये गैप डेल टी है। आपको दिख रहा होगा ये यहाँ थीटा बना हुआ है, तो ये क्या है, लंब है, ये इसका क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार, जो टेंजेंट थीटा वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये आपके रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करेंगे इसके लिए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के लिए। तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, जो P1 कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन
ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स P1 कौन से पे है, T1 टाइम पे। इसी तरह क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 एट T2। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए जरा, ये प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं और प्रोडक्ट के लिए बता रखा है मैंने, ये ओरिजिन पॉइंट है, दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी तरह ये भी क्या है, ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर P2 P1 T1 T2। तो T1 T2 इधर क्या हो जाएगा P1 और ये क्या हो जाएगा P2। तो T1 पे P1 और T2 पे P2। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे स्लोप बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेट इज इक्वल्स टू प्लस P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T। ये किसके लिए आ गया, प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ आपको पता है इधर क्या हो जाएगा, टाइम सेकंड में, और इधर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो इस तरह आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, फॉर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, इनकी सहायता से आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे NCERT की बुक हो, चाहे RBSC की बुक हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट का। हर प्रकार के पेपर में जब क्लास 12th का पेपर होगा तो उसमें इस प्रकार के न्यूमेरिकल पुटअप किए जाते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। ये जो वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया जा रहा है, ये पिछले वीडियो को देखने के दौरान ही समझ में आएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सभी स्टूडेंट्स पहले स्टार्टिंग की वीडियो देखें, उसके बाद में इस वीडियो पे आएँ और इसको क्लियर करें। समझने की दृष्टि से देखें, आपको ये जो काम करना है ये रफली करना है, और जो फेयर में जो करना है वो आपको हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे। तो आप तो कंटिन्यू अपनी स्टडी रेगुलर रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें शेयर करें। अब हम इसी को वीडियो को और इंक्रीज करेंगे। देखिए ज़रा, तो यहाँ हमने क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के दो ग्राफ बनाए हमने। तो आपको पता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए जो रेट है उसमें जो कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में जो साइन है वो क्या होगा, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो रेट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन मैंने एक बात कही थी, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है और कभी भी जीरो नहीं होती है। और ये रिएक्शन जो आपको दिख रही है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। इधर भी क्या है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। इक्विलिब्रियम में क्या होती है, रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है। इक्विलिब्रियम में क्या होती है, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट रिएक्शन चलती रहती है। अब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, तो पहला न्यूमेरिकल है, देखिए जरा सभी स्टूडेंट्स, फॉर ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 टू 0.02 मोल पर लीटर इन 25 मिनट्स, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट्स एंड सेकेंड। तो सभी ध्यान दें, ये कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.03 से घटकर 0.02 हो गया है, और इस दौरान जो आपको समय लगा है वो है 25 मिनट्स। ये रिएक्शन कराने में, रिएक्शन होने में, या कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ घटने में टाइम जो लग रहा है वो क्या है, 25 मिनट। तो इसको आप इस क्वेश्चन में आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने वाले हैं, और वह सेकंड में भी करना है और मिनट में भी करना है। तो देखिए ज़रा कैसे सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
तो क्या लिखेंगे, गिवन डाटा, गिवन डाटा, इसे बोलेंगे गिवन डाटा। ठीक है भैया, इसे बोलेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा क्या क्या है, हाँ जी, R1, इधर क्या है R2। तो R1 यहाँ पे क्या है, R1 है 0.03 मोल पर लीटर, और R2 क्या है 0.02 मोल पर लीटर। और यहाँ डेल्टा टी चेंज इन टाइम दे रखा है 25 मिनट, और सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएगा 25 × 60 = 1200 सेकेंड। बात समझ में आ गई हो सबको। तो देखिए ज़रा इसमें करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें जो हमें समझाया है वही करना है। हाँ जी, निकालना क्या है एवरेज रेट, तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट एवरेज रेट = R2 - R1 डिवाइड बाई डेल्टा टी, this minus value put in this formula। तो R average = माइनस R2 कितना है 0.02, R1 कितना है 0.03 डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना है 25 मिनट में देख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, R average = माइनस 0.01 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो क्या है मोल पर लीटर, और ये किस में है, मिनट में। तो यहाँ पे क्या जाएगा, R एवरेज 0.01 डिवाइड बाय 25 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। सभी को पता है रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, तो टाइम मेजर इन मिनट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R एवरेज = 1 डिवाइड बाई 25 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R एवरेज = 0.04 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो ये आपका आ गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेजर इन मिनट। अब बात करें किसमें, सेकंड में। तो इन सेकंड टर्म्स, सेकंड में क्या आ जाएगा, तो सेकंड में क्या रखा है, डेल्टा जो टी है वो कितना हो जाएगा 1200 सेकंड, 1200। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R एवरेज = 0.01 डिवाइड बाई 1200। ये किस में, मोल पर लीटर, ये किस में, सेकंड में। तो R एवरेज = 1 डिवाइड बाई 12 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो 12 को जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.06 0.1296 08 10⁻⁻, इधर क्या आ जाएगा 4 मोल लीटर और सेकंड इनवर्स। लो भैया ये सॉल्यूशन हो गया। 1/12 क्या होता है, नंबर 2, in a reaction A change into B, then concentration of B increase from 0.4 to 0.5 mole per liter in 10 minutes. Calculate average of rate of reaction। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए जरा। हाँ जी, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डाटा, यहाँ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल दे रखा है, तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा B1 = 0.4, इसी तरह क्या है B2 = 0.5,
और यहाँ पर चेंज इन टाइम दे रखा है ओनली 10 मिनट्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो 2 नंबर लिखा हुआ है ये इसका कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट के विथ रेस्पेक्ट में हम एवरेज रेट निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट आर एवरेज इज इक्वल्स टू प्लस 1/2, ये ध्यान रखना 1/2 B2 माइनस में B1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। 1/2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, याद रखना इसको। तो क्या आ जाएगा, एवरेज इज इक्वल्स टू 1/2 0.5 माइनस 0.4 मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाई 10 मिनट। तो सोल्व करेंगे, आर एवरेज 0.1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो सोल्व करें इसको, तो सोल्व करें क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई पॉइंट हटेगा 2 इंटू 10 की पावर 2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, आर एवरेज इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा है, ए केमिकल रिएक्शन है, ए चेंज इनटू बी, ए क्या है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, बी क्या है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है। यहाँ बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है 0.4 से लेके 0.5, दैट मीन्स B1 क्या है 0.4 है, B2 क्या है 0.5 है। ये मोल पर लीटर क्या है कंसंट्रेटिंग यूनिट है। इस दौरान टाइमिंग जो चेंज हुआ है क्या है 10 मिनट है। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें यहाँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 2 नंबर दे रखा है ये इसका क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने के दौरान आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज़ नहीं किया तो आपका जो आंसर है, जो फाइनली जो आंसर है वो क्या होगा, गलत होगा और आप एक गलत दिशा निर्देश में चले जाओगे। इसलिए बड़ी सावधानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के हैं और आने वाले वीडियो में हम फैक्टर फैक्टिंग, रेट कांस्टेंट, रेट एक्सप्रेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, उसको कम्प्लीटली वॉच करें और प्रॉब्लम शेयर करें। अपना जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर करें और आपको PDF मिल जाएगी। कंटिन्यू आपका होमवर्क फिर में करें और ये रफली होमवर्क है, इसको समझें। जहाँ दिक्कत हो वहाँ हमारे लिए कोई ना कोई समस्या रखें, प्रॉब्लम रखें, जिसके लिए हम तैयार हैं, उसका सोल्यूशन करने के लिए हम तैयार हैं। आप बेफिक्र होकर पढ़ें, कोई टेंशन नहीं है, पूरा विद्यालय परिवार आपके साथ है। आप तो अपनी स्टडी जारी रखें इस कोविड-19 महामारी में। आज के लिए इतना ही काम।